दोस्त, ये कहानी है एक सैनिक की जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान लें, सैनिक बोलता गया। युद्ध के दौरान उसका एक पैर बारूदी सुरंग पर पड़ गया था, जिससे उसका एक पैर और एक हाथ उसने गंवा दिया है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपने घर लाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह तलाश कर सकें। लेकिन बेटा बोला, नहीं माँ, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब पिताजी बोले। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी भी जिंदगी है जीने के लिए, और हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई भी परिस्थिति हमारे जिंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। यह सुनकर सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिलता है, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से यह एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता ने तुरंत सैन फ्रांसिस्को के लिए फ्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें शहर के मुर्दा घर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान तो कर ली, लेकिन ये देखकर उनकी कंपनी छूट गई कि उनके बेटे के एक ही पैर था और एक ही हाथ था। इस कहानी में कोई दोस्त था ही नहीं। बेटे ने जो अपने दोस्त की कहानी सुनाई थी, वो किसी दोस्त की नहीं बल्कि खुद की कहानी सुनाई थी। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं वे हम ही में से बहुत से लोगों की तरह हैं, जो अपनी सुविधाओं का सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करना या उनके साथ समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हों, स्वस्थ हों, स्मार्ट हों, या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मजा आता है। वे ऐसे लोगों को पसंद कतई नहीं करते जो देखने में स्वस्थ, सुंदर, स्मार्ट नहीं हैं, जिनके साथ उन्हें मजा नहीं आता है। वे किसी भी रूप में उनके लिए असुविधाजनक हैं। वे ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी कभी उनके इस व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब उन्हें पछताना पड़ता है। आइए, लोग जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करें, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी नए मोटिवेशन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।